Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we're going to start our next lecture of chapter 5. Topic is spreading of germs. लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ बीमारियों के डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो डिजीज़ हमने देखा कुछ वायरल हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो दे और जर्म्स वो इन्हीं चीज़ों से स्प्रेड होते हैं। वो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं जो स्प्रेड करते हैं जर्म्स को और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। द जर्म्स और डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड इन अ वेरियस वे। ठीक है, यानी ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो जर्म्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से फैलते हैं। द मेन एजेंसीज इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ, यानी ये जो मेन चीज़ें हैं जिनसे जर्म्स फैल रहे हैं वो कौन कौन सी हैं? एयर, वाटर, फूड, टच और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फेसिस, एनिमल्स, कट्स एंड बाउंड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये 8 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। एक एक को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज़ एयर। ये मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स इन द एयर। ठीक है, यानी एक गुच्छे की शक्ल में एयर में मौजूद होते हैं। दे कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग और थ्रू द माउथ। ठीक है, यानी कैसे फिर एयर, जब इंसान एयर में ब्रीथ कर रहा होता है या मुंह खोलता है कुछ भी, तो उसके मुंह के थ्रू वो एंटर हो जाते हैं। एयर इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर द डिस्पर्सल ऑफ जम्स, यानी बहुत आसानी से जो है जम्स एयर के थ्रू फैलते हैं। द डस्ट इन द एयर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स ऑफ जम्स, यानी जो मिट्टी होती है आबो हवा में उसके अंदर जम्स के गुच्छे मौजूद होते हैं। टीबी इज़ मेनली कॉज्ड बाय द जम्स दैट ट्रैवल थ्रू द एयर। ठीक है, यानी हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था, टीबी वो ज़्यादातर उन्हीं जम्स से होती है जो कि एयर में मौजूद होता है, यानी ये बैक्टीरिया एयर में इजीली मौजूद होता है। फ्रेश एंड डस्ट फ्री एयर एसेंशियल। तो कैसे बच सकते हैं हम इससे कि अगर एयर फ्रेश होगी, डस्ट फ्री होगी, तो वहाँ पे जर्म्स का कोई भी वजूद नहीं होगा। नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी क्या है, गुड सोर्स फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स। ठीक है, बहुत आसानी से वाटर के थ्रू भी फैलते हैं क्योंकि जर्म्स पानी में भी मौजूद होते हैं। जर्म्स कैन इजीली लिव एंड ग्रो इन वाटर, यानी पानी में बहुत आसानी से वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। द जर्म्स ऑफ कॉलरा एंड डायरिया में स्प्रेड थ्रू द वाटर। ठीक है, वो कह रहा है जो कॉलरा हमने पढ़ा था, डायरिया पढ़ा है, उसके जो जर्म्स होते हैं यानी जो उसका जो बैक्टीरिया है वो पानी में ही ग्रो करता है। तो अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारे अंदर जाएगा। इट इज़ एडविजिबल दैट द ड्रिंकिंग वाटर में बी बॉइल्ड। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि पानी को बॉयल करके पिए। इन विलेजेस वेयर हैंड पम्प्स एंड प्रॉपर वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल वाटर मस्ट बी बॉइल्ड, यानी ऐसी जगह है गाँव वगैरह जहाँ पर हैंड पम्प नहीं इस्तेमाल होते, वहाँ पर पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करना चाहिए पीने के लिए। फूड भी यही है। रॉटन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पॉइल्ड एंड कंटेमिनेटेड फूड आर अ गुड सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग जर्म्स। ठीक है, अगर आपका खाना बासी है, गला हुआ है, गले हुए फ्रूट होते हैं, ख़राब चीज़ें अगर घर में मौजूद है खाने पीने की, तो उनमें ज़रूर कोई ना कोई जर्म, कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस मौजूद है। नेवर कीप योर एडिबल्स अनकवर्ड। जो चीज़ें हमने खानी होती है उनको ढक के रखना चाहिए। एडिबल यानी खाने वाली चीज़ें, उन्हें कभी भी अनकवर्ड ना रखें। सच स्पॉइल्ड फूड इज़ टॉक्सिक और पॉइजनस, यानी जो भी ख़राब खाना होता है वो जहरीला हो जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से एलिमेंट्री कनाल यानी हमारा जो खाने की नाली होती है पूरी, उसमें कोई ना कोई मसाइल बन सकते हैं। नेक्स्ट है टच और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। टच और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी यही है। सेवरल डिजीज़ यानी बहुत सारी बीमारियाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एड्स है, टीबी है। द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सच पेशेंट्स शुड बी अवॉइडेड। तो जो पेशेंट्स हैं एड्स के या टीबी के, उनके साथ आपको पता है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखा जाता। फेसेस यानी जो हमारा कह लें कि वेस्ट होता है, वेस्ट इंसान का जो वेस्ट मटेरियल है। मैनी जर्म्स स्प्रेड थ्रू द फेसेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो बीमार लोग हैं उनके फेसेस में भी जर्म्स मौजूद होते हैं। इफ़ द फेसेस आर नॉट प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ, अगर इनको नहीं से सही से फेंका जाएगा, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, वॉशरूम सही से नहीं साफ़ क्लीन किए जाएंगे, तो उसमें जर्म्स होते हैं और जिसकी वजह से वो एयर में फैलते हैं और फिर दूसरे लोगों में चले जाते हैं। द फेसिस शुड बी बरीड प्रॉपर्ली इन द सॉइल। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको सही से, इसीलिए बाथरूमों में पाइप्स ऐसे लगाए जाते हैं, या आप कह लें कि सीवरेज सही होनी चाहिए, नहीं तो ये फेसिस के थ्रू भी जर्म्स इधर उधर चले जाते हैं। एनिमल है। एनिमल्स भी आपको पता है कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जर्म्स होते हैं। द पेट एनिमल्स एंड कैटल आर ऑफ द सोर्स ऑफ। ठीक है, जो मवेशी हमारे जो होते हैं जैसे भेड़ बकरियां होती हैं या मुर्गियां होती हैं या जो हम घर में रखते हैं, कुत्ते बिल्लियां रखते हैं, उनमें भी जर्म्स होते हैं। वेरियस जर्म्स गेट अटैच टू द एनिमल्स बॉडी एंड रीच हुई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पहले इन एनिमल्स के ऊपर अटैच होते हैं, इन एनिमल्स के जिस्म के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से इंसान में जाते हैं। द पेट एनिमल्स बी गिवन रेगुलर बाथ विद द एंटीसेप्टिक्स। अगर अपने घर में कोई पालतू जानवर रखा हुआ है तो उसको एंटीसेप्टिक से नहलाना चाहिए। द कैटल शुड ऑल्सो बी वॉश्ड रेगुलरली टू अवॉइड
सच कंटेमिनेशन, ठीक है। अगर हम घर में भेड़ बकरियाँ रखते हैं, मुर्गियाँ रखते हैं, तो उनको भी अच्छे से बाथ देना होता है। फिर है कट्स एंड वाउंड, यानी जो ज़ख़म होते हैं, कट्स और वाउंड शुड नेवर बी लेफ्ट ओपन, ठीक है। यानी ज़ख़म को हमेशा कहते हैं कवर रखना चाहिए, उसको पट्टी करनी चाहिए। दे आर द गेट्स ऑफ जम्स, ठीक है। ये भी जम्स का एक दरवाज़ा है बहुत बड़ा। एवरी कट और वाउंड शुड इमीडिएटली बी वॉश्ड विद सम एंटीसेप्टिक मटेरियल, जैसे हम कहते हैं उसको अच्छे से धोना चाहिए, केमिकल से साफ़ करना चाहिए, और उसको फिर प्रॉपरली उसके ऊपर बैंडेज करनी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी वही ब्लड हम जो इधर उधर से लेते हैं या देते हैं, मरीज़ को लगाया जाता है। तो जर्म्स ऑफ एड्स हैं और हेपेटाइटिस हैं, वो ब्लड में मौजूद होते हैं। द ब्लड मस्ट बी चेक फॉर इट जम्स फ्रॉम सम रिकॉग्नाइज लेबॉर्ट्री बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो किसी को खून लगना है तो जो खून की बोतल उसे लगाई जाएगी, जो खून का पैकेट उसे लगाया जाएगा, वो पहले लेबॉर्ट्री में अच्छे से चेक होना चाहिए कि वो जर्म फ्री है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीजेस, यानी हम इनसे कैसे बच सकते हैं। इसमें आपके पास क्या क्या तरीके हैं, वो कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जर्म्स जो है एयर में हर जगह मौजूद हैं, पानी में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है। वी कैन सेव अवर सेल्फ फ्रॉम दिस जर्म्स बाय ऑब्जर्विंग फॉलोइंग प्रिकॉशंस, यानी ये सारे काम करके हम खुद को बचा सकते हैं। नंबर वन क्या, स्टेरिलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर, अवर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड, अदरवाइज देयर इज़ अ वेरी चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। यानी ज़्यादातर जर्म्स कह रहे हैं कि पानी से मर जाते हैं अगर हम पानी को बॉयल कर लेंगे। तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कैंची वगैरह या जो इनकी स्पैचुलास होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं सर्जरी में, उनको कह रहे हैं कि अच्छे से स्टेरिलाइज करना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। वी मस्ट जो सिरेंजेस होती हैं जो अस्पतालों में, लेबॉर्ट्रीज़ में, इनको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। रॉ मिल्क शुड नॉट बी यूज एट ऑल, ठीक है। ख़राब जो दूध है उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें जर्म्स होते हैं बहुत सारी बीमारियों के। मिल्क मस्ट बी बॉइल्ड, हमेशा दूध को बॉयल करके इस्तेमाल करना होता है। पेट एनिमल्स को भी जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि उनको नहलाए धुलाएं, उनमें जर्म्स होते हैं। सच एनिमल्स मस्ट बी वॉश रेगुलरली, उनको धोया जाए, नहलाया जाए। एनिमल्स कैरिंग डिजीज मस्ट बी किल्ड एंड बरीड इन द सॉइल, ठीक है। यानी जो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जर्म्स हैं उनको मार के उनको अच्छे से दफना देना चाहिए। Nowadays the pet animals are also vaccinated for various diseases so that they can become immune to various, जैसे आपको पता है कि अब आजकल जो घरों में हम जानवर रखते हैं उनको भी अच्छे से वैक्सीनेट कराया जाता है ताकि उनके अंदर भी बीमारियां ना बने, क्योंकि उनके अंदर बीमारियां बनेंगी तो जो उसका मालिक है जो उसने रखा हुआ है घर में वो सब खतरे में हो जाएंगे। आइसोलेशन है, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस डिजीजेज शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। यानी जो पेशेंट है जिसको कोई बीमारी है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। वेयर क्लोथ्स एंड यूटेंसिल, खाने की चीज़ें, उसके कपड़े वगैरह, उनको भी अलग से रखना चाहिए। इट विल हेल्प ताकि दूसरी बीमारी से बच सके। जैसे अब आप कोरोना के केसेस देख रहे हैं, कोरोना में आजकल के दौर में कितना इसका ज़रूरी हो गया है कि आइसोलेट किया जाए उसको। इसमें उस पर्सन की भी बेहतरी है कि वो भी फर्दर जर्म से बचेगा और उसके साथ रहने वालों की भी बेहतरी है। क्लीनलीनेस यानी सफाई का वगैरह बहुत इफेक्टिव और सिंपल वे है एक अच्छी लाइफ का, इज़ टू कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। हैव बाथ रेगुलरली, रोज़ाना नहाएं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील, हर खाने से पहले अपने हाथ धोएं। क्लीन योर टीथ, अपने दांतों को साफ़ रखें रेगुलरली। एंड अबव ऑल कीप योर सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। यानी अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें। हर जम्स ऑलवेज ग्रो ऑन द डर्टी, यानी गंदी जगहों पर ही ये ग्रो करते हैं। वाटर सप्लाई, वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा पीछे कि वाटर के थ्रू बहुत सारे जर्म्स बनते हैं। अगर पानी को बॉयल किया जाएगा ऑल ऑफ इट जर्म्स आर किल्ड एंड बिकम सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, सारे जर्म्स बॉयल करने से मर जाते हैं। सीवेज डिस्पोजेबल, वही जो आपका वेस्ट है सारा वो फीसेस हो गए, यूरिन हो गया, वो सब सही से डिस्पोज होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सीवरेज इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप द एरिया क्लीन। इफ़ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ इट मिक्स विद अवर ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, ठीक है। अगर नहीं डिस्पोज ऑफ किया जाएगा हमारे खाने की चीज़ों में, हमारे पीने की चीज़ों में, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रहा होगा और बहुत सारे जर्म्स हमारे अंदर आएंगे। इम्यूनाइजेशन कह रहे, प्रॉपर यूज़ ऑफ वैक्सीन स्पेशली एट द इन्फेंट स्टेज मेक द बॉडीज इम्यून अगेंस्ट मैनी फर्टाइल डिजीजेस, ठीक है। यानी जो वैक्सीन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारी वैक्सीनेशन जो है उसकी उसी वक्त कर दी जाती हैं। अगर हम अपनी जहालत में अपने इसमें कह लें अपने इग्नोरेंस रवैये में अगर इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां उसके ऊपर बहुत जल्दी अटैक कर देंगे। एंटीबायोटिक्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जम्स, ठीक है। यानी एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि बहुत सारे जम्स मर जाते हैं अगर जब हम अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं। एंटीबायोटिक्स हैव सेव द मैन फ्रॉम वेरियस
पेरिफेरल डिजीज़ द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी अंडर द मेडिकल, ठीक है। लेकिन वही बात है कि एंटीबायोटिक्स से जर्म्स तो मरते हैं, इंसान रिकवर होता है, लेकिन वही बात है अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी होती। जैसे रिकमेंड किया जाता है उसी तरह इसको आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह भी आप अपने आप को जर्म फ्री या बीमारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग पढ़ेंगे हम। स्मोकिंग के बारे में आप जानते हैं एक बैड हैबिट है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, नुकसानदेह है सेहत के लिए। इट हैज़ नॉट बीन रियलाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में अब ये बात मानी जाती है कि स्मोकिंग कॉजेज सेवरल फेटल डिजीजेज, यानी स्मोकिंग की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे नुकसानदेह बीमारी, ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं। एंड मस्ट बी डिस्करेज एट ऑल लेवल, यानी और इसको डिनाई करना चाहिए हर लेवल पे, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, और हर कम्युनिटी में। ड्यूरिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग में क्या होता है, इनहेल यानी हम अंदर लेके जाते हैं टॉक्सिक गैसेस, ख़तरनाक गैसेस अपने लंग्स में, विच देन डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। जब हम अपने लंग्स में गैसेस लेके जाते हैं इसी जहरीली, तो क्या ब्लड का हिस्सा बन रही होती हैं, और ब्लड आपको पता है कि सारी बॉडी में जाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मोकिंग कैन कॉज फॉलोइंग, कैसे कैसे डिजीजेज होते हैं। नंबर एक, रिस्पायरेटरी डिजीजेज। द डिजीज ऑफ द थ्रोट, विंड पाइप एंड लंग्स आर कॉल्ड रिस्पायरेटरी डिजीजेज, ठीक है। यानी जो हमारे लंग्स हैं, थ्रोट है यानी इंसान नाक से जब उसका सिलसिला ये शुरू होता है रिस्पायरेशन का, नाक से फिर उसके नीचे लंग्स में जाता है, सारी पाइप में, पूरी पाइप होती है एक, तो वहाँ सारे डिजीजेज बन सकते हैं, बीमारियाँ बन सकती हैं स्मोक की वजह से। इट में कॉज और लंग्स का कैंसर हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं, क्योंकि वही ऑक्सीजन सारी जो लंग्स में से है वही प्रोसेस हार्ट से रिलेट कर रहा होता है। द रेट ऑफ अग्रेस ऑफ हार्ट अटैक एंड अदर कार्डियक डिजीजेज इज़ मच मोर इन पीपल विद द हैबिट ऑफ, जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक के चांसेस। कैंसर, ब्लड प्रेशर एंड स्किन डिजीजेज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय स्मोकिंग, ठीक है। ये 3 टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपके पास पहले ब्लैंक्स हैं, बहुत आसान है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। द टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया आर फाउंड ऑन एनिमल डंग। A virus can be seen under an electron microscope. Measles is a viral disease. Malaria is caused by a unicellular organism called Plasmodium. True false है, most of the germs are killed in the boiling water. Yes. Measles is a common disease of old people. No, it's in the बच्चों में होता है. False. ATS administered against chlora. No, it is for tetanus. ये tetanus के लिए होती है. पोलियो वायरस कैन कॉज डेथ डिजीज टू अडल्ट, बड़ों में होता है। नो, बच्चों में होता है, ये भी 5 साल के बच्चों में होता है। स्मोकिंग कैन कॉज द कैंसर ऑफ माउथ एंड लंग्स, यस, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज बाय बैक्टीरिया। whooping कफ बैक्टीरिया से होती है, टेटनस बैक्टीरिया से होती है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होती है, हेपेटाइटिस वायरस से होती है, वायरस डिजीज है। रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, नो, वायरस नो, अमीबा नो, फंगस से होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट किल द जर्म्स। कौन सी मेडिसिन है जो जर्म्स को मारती है? एंटीबायोटिक, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग इज द डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, कॉलरा। ऑल द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू क्योर कैंसर एक्सेप्ट हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी कोई चीज़ नहीं है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है और सर्जरी है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सारे कवर हैं आपके पास। होप्स कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। जल्दी से इंशाल्लाह कि आपको अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट करें, और कोई भी क्यूरी हो तो उसे ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।